अमेजोन सेलर सपोर्ट। अगर आपको कंप्लेन कैसे की जाती है और क्या इसकी ट्रिक्स हैं वो आपको मालूम है तो आप अमेजोन से अपनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व करवा सकते हैं। और अगर आपको अमेजोन सेलर सपोर्ट का यूज कैसे किया जाता है ये सही मामले में नहीं मालूम है तो आप कुछ भी करते रह जाओगे और आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। जितने लोगों को अमेजोन पे रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, अगर आप उसमें देखने जाओ तो 80% आपको ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जो कि सही तरीके से कंप्लेन नहीं कर पाते हैं या सही डायरेक्शन में उनकी कंप्लेन को मूव नहीं कराता है अमेजोन, जिसकी वजह से उनको रेजोल्यूशन या तो मिलता ही नहीं या तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सिर्फ 20% ही ऐसे केसेस हैं जिसको अमेजोन जानबूझ के रोक के रखता है और उनको रेजोल्यूशन मिलने में देरी होती है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता देता हूं कि अगर आपको अमेजोन सेलर सपोर्ट से अपनी प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व करवाना है और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना है अमेजोन इंडिया पे या अमेजोन के किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये सारी बातें समझते हैं। और एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं कि ये जो YouTube चैनल है ये डेडिकेटेड है बिजनेस एंड बिजनेस प्लानिंग के लिए या बिजनेस आइडियाज के लिए। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव में जाए चाहे वो नेगेटिव में जाए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो रिस्क एनालिसिस करके आगे बढ़ता है। तो अगर मैं आपको कोई अच्छी चीज होती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में तो उससे भी आपको रूबरू कराता हूं, और अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई चीज गलत हो रही है जो ऑनलाइन सेलर्स को नुकसान पहुंचाए या उनके बिजनेस के लिए थ्रेट है तो मैं आपको वो भी बताता हूं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने बिजनेस को एक अच्छा शेप, एक अच्छा फ्यूचर दे पाएं, क्योंकि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यों? आप अगर किसी ऐसे काम को करने जा रहे हो जिसका आपको रिस्क फैक्टर ही नहीं मालूम है तो उस काम में आपको सक्सेस मिलना बहुत रेयर है, और मिल भी गई तो वो सक्सेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। तो समझते हैं अमेजोन इंडिया सेलर सपोर्ट को। सबसे पहली बात जो बहुत सारे अमेजोन सेलर्स, ऑनलाइन सेलर्स या ई कॉमर्स सेलर्स गलती करते हैं वो ये है, जब वो अपनी प्रॉब्लम या कंप्लेन को अमेजोन को बताने जाते हैं तो वो सही नोड नहीं चूज करते हैं। आज की डेट में अगर आप अमेजोन सेलर सपोर्ट पे जाओ तो वहां पे आपको हेल्प सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। जैसे पहला आपको मिल जाता है इजी शिप और सेल्फ शिप, दूसरा मिलता है प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और इन्वेंट्री, तीसरा मिलता है सेलर फुलफिल्ड प्राइम का, चौथा मिलता है अमेजोन बिजनेस सेलिंग का मींस B2B का, पांचवा मिलता है सेलर फ्लेक्स का, उसके बाद योर अकाउंट, देन FBA का, और उसके बाद अदर इशूज का। तो किसी भी प्रॉब्लम को अमेजोन को रिपोर्ट करने से पहले आपको इतना तो जरूर मालूम होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम हमारी किस नोड को बिलोंग करती है। अगर आप इजी शिप सेलर हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जाहिर सी बात है आपको इजी शिप वाले नोड में जाना पड़ेगा। अगर आप सेलर फ्लेक्स में हैं तो सेलर फ्लेक्स वाले में जाना पड़ेगा, FBA में है तो FBA वाले नोड में जाना पड़ेगा, सेलर फुलफिल्ड प्राइम है अगर आपका SFP है तो SFP में जाना पड़ेगा, और अगर आपके प्रोडक्ट्स या लिस्टिंग्स में प्रॉब्लम है तो वो कोई भी मीडियम हो, चाहे FBA हो, चाहे आपका SFP हो, चाहे इजी शिप हो, चाहे सेलर फ्लेक्स हो, जाना आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग्स एंड इन्वेंट्री वाले सेक्शन में है। तो कहने का मतलब पहले आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कौन सा नोड आपकी प्रॉब्लम के लिए बना हुआ है। जैसे हाल के दिनों में अमेजोन में DDS की प्रॉब्लम चल रही है, डे डिलीवरी सर्च की प्रॉब्लम चल रही है। वो फिल्टर्स उनके डिलीवरी डे के जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जब आप अननेसेसरी किसी दूसरे नोड में जाके कंप्लेन करेंगे तो या तो वो टीम कहेगी कि ऐसा कुछ है नहीं, या तो वो आपको कुछ टेम्पलेट्स रिप्लाई कर देंगे जो आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि इसमें मेरी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन है
या नहीं है। क्योंकि अमेजॉन सेलर सपोर्ट में कई बार जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते या सामने वाला बंदा समझ नहीं पाता, जो उसको पढ़ रहा है एसोसिएट जो है, तो आपको कोई टेम्पलेट रिप्लाई कर देगा जिसमें वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या उससे मिलता जुलता कुछ लिखा गया होगा। फिर आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और खुद ही आगे चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल डीडीएस की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आपके यहाँ पे या आपके अकाउंट में भी ये फिल्टर काम नहीं कर रहा है तो आप कहाँ पे रिपोर्ट करोगे? आप जाओगे प्रोडक्ट्स लिस्टिंग और इन्वेंट्री वाले नोड में, और हर एक नोड में ना बहुत सारे सब नोड हैं। तो जैसे आपने सही नोड चूज किया, उसके बाद आपको सही सब नोड भी चुनना होता है, नहीं तो वहां भी आप गलत टीम के पास में पहुंच जाते हो। जैसे अगर डीडीएस की प्रॉब्लम है तो इसका नोड क्या हो गया? प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और इन्वेंट्री। और इसका सब नोड क्या हो गया? इन्वेस्टिगेट अदर प्रोडक्ट्स लिस्टिंग और इन्वेंट्री इशू, जो लास्ट में है ये इसका सब नोड है। जब आप इसमें जाएंगे तो फिर आपको एक बात और ज्यादा ध्यान में रखनी है। जैसे जब भी आप अमेजॉन सेलर सपोर्ट में कोई केस रेज करने जाते हैं, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आप तभी जान सकते हैं जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हों। पहला है ईमेल, दूसरा है फोन और तीसरा है चैट। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं और अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करना जानते हैं तो आप ईमेल ऑप्शन को चूज करें। और अगर आप ईमेल ऑप्शन चूज करते हैं और अगर आपका केस अर्जेंट है, आपको लगता है यार कि इसके बिना मेरा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, तो उसमें नीचे अर्जेंट का ऑप्शन होता है, उसको टिक कर लीजिए जिससे आपको प्रायोरिटी सपोर्ट दिया जाए। तो जब आप ईमेल करते हैं ना, तो वो ईमेल डायरेक्टली अमेजॉन की इंटरनल टीम के पास में जाता है और वहां पे वो लोग उसको पढ़ते हैं। देन जो उनके सब डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे वो इशू रिजॉल्व होता है, वो उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। जब आप फोन करते हैं तो वो अमेजॉन की इंटरनल टीम के पास नहीं जाता है जब तक आपकी कॉल ना ट्रांसफर की जाए। वो पहले अमेजॉन फ्रंट एंड के पास में जाता है, जो कि सेलर सपोर्ट एसोसिएट होते हैं या कॉलिंग एसोसिएट होते हैं। वो सिर्फ फोन रिसीव करते हैं और जितना कुछ आप उनको बताते हो ना, आपने देखा होगा कि उसमें कीपैड की आवाज आती है, वो उसको टाइप करते रहते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ इतना काम है कि आपने जो कुछ फोन पे बोला है वो उसको टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये इशू कहाँ का है और किस टीम को फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, या वो इतना आपने उनको घुमा दिया कि वो बंदा जो फोन पे बात कर रहा है ना, वो यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ, तो वो टाइप करते करते इशू ही को भूल जाएगा। वो फिर गलत टीम को फॉरवर्ड कर देगा या आपका इशू, या तो उससे ही गलती हो जाएगी। आप प्रॉब्लम कुछ और रिपोर्ट करना चाहते थे और रिपोर्ट कुछ और हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने क्या टाइप किया ये तो आपको दिखा नहीं। इसीलिए जब कभी भी आपको ईमेल लिखने का टाइम नहीं है और आप फोन सपोर्ट पे जा रहे हैं ना, तो उससे जरूर ये पूछ लेना कि मैंने आपको क्या बताया और आप क्या इशू इंटरनल टीम को फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, एक बार मुझे फिर से रिपीट कर दें। इससे क्या होगा कि अगर उसने गलत समझा होगा तो आप उसको करेक्शन करवा पाएंगे। क्योंकि फोन सपोर्ट दिया ही इसीलिए गया है कि जो लोग ईमेल सही से नहीं लिख पाते हैं या उनको अपनी प्रॉब्लम सही से एक्सप्लेन करना नहीं आता है या उनको अमेजॉन के इशूज के बारे में मालूम नहीं है, तो वो फोन कर लेते हैं। क्यों? सामने वाला जो एसोसिएट है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीनियर है। अगर वो सीनियर एम्प्लॉय है तो हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम को सही तरीके से समझे, उसको वहां पे लिखे और उसको फिर अमेजॉन की इंटरनल टीम के पास में भेज दे। क्यों? अगर फोन वाला बंदा सही तरीके से लिखेगा तो वो अमेजॉन इंटरनल टीम के पास तो भेजेगा और अमेजॉन इंटरनल टीम के जो एम्प्लॉय हैं वो उसको पढ़ेंगे तो वो भी जल्दी समझ जाएंगे कि ये किस डिपार्टमेंट का इशू है, वो उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। ये याद रखिएगा, फोन सपोर्ट की ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जब कोई सीरियस इशू हुआ करे, ज्यादा अच्छा है ईमेल वाला ऑप्शन चूज करें। उसके बाद तीसरा है चैट सपोर्ट। चैट में ना 2 तरीके से काम होता है। कुछ नोड ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे नोड बताए, जिसमें उनके जो मेंबर्स है या इंटरनल टीम जो है वो डायरेक्ट आपसे चैट कर लेती है, और कुछ नोड ऐसे हैं जहां पे फ्रंट एंड में जो लोग बैठे हैं वो चैट करते हैं। मतलब यहाँ पे मिक्सअप है। चैट में क्या है
कई बार आपका जो इशू है वो ऐसे नोड में रहता है जहां पे जो बंदे चैट कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए चैट करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझ करके अमेजॉन की इंटरनल टीम के पास में भेज देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपकी जो चैट है वो डायरेक्ट इंटरनल टीम के पास में ट्रांसफर कर दी जाती है, देन वो वहां से आपसे बात करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को फर्दर जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे रिपोर्ट करते हैं और वहां से फिर आपका इशू कोर डिपार्टमेंट में जाता है या कोर अमेजॉन एम्प्लॉइज के पास में जाता है जो कि डायरेक्ट सर्वर पे चेंज करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। नॉर्मल मोड में यही हायरार्की वर्क करती है। कभी कभी क्या होता है कि इशू अगर छोटा है, नॉमिनल सी प्रॉब्लम है, तो थोड़े मोड़े जो टूल्स हैं वो फ्रंट एंड वालों के पास में भी होते हैं, वो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा जो एक्सेस है वो इंटरनल टीम के पास भी होता है। अगर आपका इशू बहुत लाइट है तो वो खुद ही वहां से रिजॉल्व कर देते हैं। इस तरीके से भी काम करता है। मतलब इस सारे हायरार्कीज को इनके हायरार्की के मुताबिक या इनके कंट्रोल के मुताबिक कुछ टूल्स दिए गए हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम उस दायरे में आती है तो ये लोग खुद ही वहां से ट्रबल शूट कर देंगे, नहीं आती है तो फाइनल जो लास्ट मैंने बताया जो मेन है, जो कोर डिपार्टमेंट है, जहां पे हर एक चीज का अलग अलग मॉड्यूल है, हर एक चीज की अलग अलग टीम है, वो उनके पास में जाता है। जैसे अगर डीडीएस की प्रॉब्लम आप रिपोर्ट करते हैं तो डीडीएस का फ्रंट एंड इंटरनल टीम के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये डायरेक्ट वहां पे जाएगा जो अमेजॉन की टेक्निकल टीम है, जो प्रोग्रामिंग टीम है, उनके पास में ये इशू जाता है और वो जो प्रोग्रामर्स हैं वो वहां से उसको रीसेट करके किसी भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सही करते हैं। तो इस तरीके से अमेजॉन सेलर सपोर्ट काम करता है। मैंने जितनी चीजें आपको बताई, याद रखिएगा ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मेरा अपना नॉलेज है। आप ये मत समझिएगा कि मैं अमेजॉन सेलर सपोर्ट की तरफ से बात कर रहा हूं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि इन बातों को आप सीरियस लोगे तो आप अमेजॉन में अपनी प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व करा पाओगे। 20% ऐसे केसेस होते हैं जहां पे अमेजॉन रेजोल्यूशन देने में बहुत ज्यादा देरी करता है जानबूझ के, क्योंकि या तो वो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है या तो अमेजॉन आपको लेके सीरियस नहीं है और वो उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहता है, और या तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से सही टीम को नहीं असाइन की गई है, जिससे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने की वजह से उसमें डिले हो रहा है। ठीक है ना। बट 80% केसेस में अगर डिले होता है तो उसमें प्रॉब्लम सेलर के एंड से होती है। सेलर सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सेलर खुद नहीं जान पाता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, सेलर सही डेटा नहीं प्रोवाइड कर पाता है, सेलर जिसको फोन करता है वो एसोसिएट सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली है या फ्रेशर है, वो उसकी बात ही नहीं समझ पाया, कुछ उसको टेम्पलेट रिप्लाई कर दिया या इंटरनल टीम को ही फॉरवर्ड नहीं किया या फॉरवर्ड किया तो गलत मैसेज चला गया इंटरनल टीम के पास में। तो ये सारी ये सोच अमेजॉन में हो सकते हैं। तो आई होप अगर ये सारी चीजें आपने समझी होगी तो आप अपनी प्रॉब्लम को अमेजॉन सेलर सपोर्ट के थ्रू जल्दी रिजॉल्व करा पाओगे और अपने ऑनलाइन बिजनेस को अमेजॉन इंडिया पे या अमेजॉन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जरूर ग्रो कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।